ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बार बार कहने की ज़रूरत तो है नहीं। जो भी सम्मुख हैं, प्रत्यक्ष हैं, पास हैं या दूर हैं, बाबा कहता है सब बाबा के दिल के नज़दीक हैं, बिल्कुल समीप। बस बाबा को अपने मन में धारण करना है। तो जो सम्मुख बैठे हैं वो भी और जो दूर बैठे हैं वो भी, या फिर इस वीडियो को जो देखेंगे वो भी निसंदेह भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों से परमात्मा का प्रेम मिलता है, परमात्मा की शक्तियाँ मिलती है, परमात्मा के गुण मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन एकदम सुखी हो जाता है। भक्ति मार्ग में ये सावन का महीना चल रहा है, भोले नगरी है बोलते हैं, बम बोल, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। किसकी महिमा है? उसी एक परम पिता परमेश्वर निराकार शिव को। भक्ति में नहीं जानते उनका स्वरूप, लेकिन श्रद्धा उतनी ही है, समर्पण भाव भी उतना ही है, भक्ति का रंग भी उतना है। तो वही परमात्मा एक जो सबसे बड़ा दाता है, सर्वशक्तिमान है, वह उसका फल देता है। अगर उसके हम बिल्कुल यथार्थ रूप से उसके नाम, रूप और उसके निवास को जानकर उससे हमारे संबंध क्या हैं, इसको जान ले, मान ले, अपना लें, तो अहोभाग्य जीवन यहीं सफल हो जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं, ये भगवान वाच है, 100% बिल्कुल परफेक्ट और सच्ची बात है। किसी के करीब जाना है तो उसका नाम, पता, उसका ठिकाना, उसका स्वरूप, उसका संक्षिप्त परिचय बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में मनुष्य भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है भगवान कौन है, वो तो एक ही है। हर जगह तो भगवान हो नहीं सकता, भगवान एक ही है। तो उसको जानना, उसको पहचानना, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, उसके आगे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, उसका बच्चा बन जाना। बच्चा बन जाने के बाद जो हमारे बाप का, वो सब कुछ हमारा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। चलिए, परमात्मा के दिए हुए भगवान वाच जो इस समय का है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है पूरी दुनिया के लिए। प्रलय कब होगा? जी हाँ, ये जो प्रलय है जिसको कयामत बोलते हैं, कब होगा? प्रकृति का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और पूर्ण सत्य है कि जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश भी होगा, जो आया वो जाएगा, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। तो इस सृष्टि का भी विनाश निश्चित बना है। ये जो सृष्टि बनी है, जो पुरानी हो चुकी है, इसको हम पुरानी दुनिया कहते हैं, तो ज़रूर इसका भी विनाश होगा, बिल्कुल भगवान वाच। तो क्या यह कयामत आएगी, यानी प्रलय होगा? जो प्रलय का एक कॉन्सेप्ट आदमी के बीच में पूरी जो है ये दुनिया जलमग्न हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। तो क्या प्रलय होगा, और होगा तो कब होगा? जैसे शास्त्रों में दिखाया है, पृथ्वी पूरा जलमग्न हो गई, फिर समुद्र में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा अंगूठा चूसता हुआ अवतरित होते हैं। क्या ऐसा होगा? यह पूर्ण सत्य नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सब जो है एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जो अभी इस समय परमात्मा स्वयं आके जो ज्ञान दिया है प्रत्यक्ष रूप में, वह संपूर्ण सत्य है। और वह सत्य है, क्या है? कि इस
पुराने सृष्टि के विनाश का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब ये विनाश होगा तो साथ में नई सृष्टि भी चाहिए। बाबा कहता पहले स्थापना फिर विनाश। विनाश तो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उसके साथ ही नई सृष्टि, नई दुनिया की स्थापना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्रश्न फिर वही उठता है कि विनाश होगा तो आखिर किस प्रकार होगा। विनाश की तैयारी, नई सृष्टि की स्थापना दोनों साथ साथ शुरू हो चुकी हैं। यह भगवान वाच है, परमात्मा के दिए हुए सत्य वचन है। इस पर विश्वास कर लीजिएगा। और यह कार्य स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के कर रहे हैं। कुछ श्रेष्ठ आत्माओं जो उसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हैं, जिन बच्चों को उन पर पूरा निश्चय है, या यूँ कहें जो उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के बच्चे बन गए हैं, उनकी एक टीम के साथ ये बाबा दोनों कार्य साथ साथ चला रहा है। अब परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके लिए आपको कई बार मैं बताया हूँ। जिनको ये परमात्मा का अनुभव हो चुका है, परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है, जो बिल्कुल परमात्मा के दिखाए हुए नियम पर चलते हैं, उनका आपको सत्संग करना पड़ेगा। और वो सत्संग का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे जुड़े हुए पूरे भारत या विश्व के 147 देशों में फैले हुए सेंटर्स और उसमें समर्पित भाई बहन, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। आम सत्संग में जो आजकल का है उसमें ये सब बातें न उनको ज्ञान है, न ही वो बता सकते हैं। तो आपको सच्चाई जानने के लिए सच की राह पर आना पड़ेगा। आप भ्रम बहुत है यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति। आप भ्रम में मत जाइए, बहकावे मत आइए। आप स्वयं आकर के देखिए, परखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। जो आप हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, जो कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ में हैं, बाहर कहीं भी, आप उसी में करते रहिए। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते रहिए, लेकिन उसके साथ जो जो नवीनता है, जो सच्चाई है, जो आपकी भक्ति को और प्रखर रूप दे सकता है, उसको देखिए, जानिए, मानिए और विश्वास कीजिए। तो ये स्थापना सूक्ष्म वतन में, जो इसी समय जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो एक सूक्ष्म वतन का निर्माण होता है। यहाँ धरती पर स्थूल वतन, बाबा का धाम, परम धाम, उसके बीच एक सूक्ष्म वतन की स्थापना होती। वहाँ पर सूक्ष्म वतन में जो ब्राह्मण कुल की परफेक्ट आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, एकदम संपूर्ण भरपूर आत्माएं हैं, उसके सहयोग से बाबा यह स्थापना करा रहे हैं। अब आता है विनाश। विनाश का कारण और स्वरूप क्या होगा। स्थापना में समय लगता है तो स्थापना भी शुरू हो गई, विनाश तो आसान होता है, कभी भी हो जाएगा। तो ये जो विनाश का कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए स्वयं के घातक हथियार, बॉम्ब्स, प्रकृति का प्रतिशोध होगा। जो ईश्वर ने जो है हमको जो है बिल्कुल यह जीवन दिया था आदिकाल में, उससे हटकर जो हमने कर्म किया है, प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति के प्रति जो है हमने जो जो उत्पात किए हैं, प्रकृति कुपित है और प्रकृति उसी को अनुरूप अपना बदला लेगी, प्रतिशोध लेगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, भयंकर बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान, खाने के अनाज पानी की कमी, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की समाप्ति, ये सब अपने आप विनाश की प्रक्रिया तेज कर देते हैं। और साथ में जैसा मैंने बताया था, मनुष्य ने जो आविष्कार किए हैं, इसको साइंस बोलते हैं, जो एक से एक खतरनाक बॉम्ब्स, मिसाइल, रासायनिक हथियार, ये सब छूटेंगे। जो बना है वो तो कहीं न कहीं उसका प्रयोग होगा ही। और यही सब कारण मिलकर के धीरे धीरे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे।
स्थापना तो हो ही रही है, तो फिर पूरी सृष्टि जलमग्न नहीं होगी, विनाश नहीं होगा। यह प्रकृति जो 5 तत्व हैं ये बिल्कुल और भी सुंदर और समृद्ध हो जाएंगे। मनुष्य इस दुनिया से एकदम खत्म हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा ये बोल चुका है इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें अभी तेजी आए। तो इस सृष्टि के जो समाप्ति के बाद जो नई दुनिया आएगी वहाँ क्या होगा? छोटी सी दुनिया होगी जिसको सतयुग बोलते हैं। मात्र 9 लाख के आसपास उसमें संख्या होगी, जनसंख्या होगी। लक्ष्मी नारायण का एक राज्य होगा, सनातन एक धर्म होगा, एक राजा, और चहुँ ओर सुख शांति पवित्रता प्राप्ति सब कुछ, छोटा बड़ा जैसा भी जो कोई है ठीक है, लेकिन सुख साधनों शांति की कोई कमी नहीं, सबके लिए भरपूर, कोई अप्राप्ति है ही नहीं। बाग बगीचे नदियाँ पहाड़ साधन सामग्री घर बार एरोप्लेन सब कुछ विशेष। तो ये शुरुआती दुनिया जैसे बताया हूँ आदिकाल में, वो जो है उसमें प्रवेश पाना है। तो यह भी जो किए हुए हमारे पुरुषार्थ हैं, कार्य हैं, जैसे हमें बताया ईश्वर को जानना मानना पहचाना, उसके मार्ग पर चलना, ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो हमारा उस 9 लाख सतयुगी दुनिया के प्रथम चरण में रिजर्वेशन हो जाएगा। इस बात की स्वयं परमात्मा गारंटी देता है। एक बार जो बाबा का बच्चा बन गया, चाहे पुरुषार्थ कम करे ज़्यादा करे अधिक करे या निरंतर करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार उसको जो है ना वहाँ पे पद प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन सतयुग में जरूर जाएगा, ये भगवान का है कहन, कोई संशय नहीं। इसलिए अपने आप को आप देखें कि आपको क्या सतयुग में जन्म पाना है। ईश्वरीय संतान अभी बन करके क्या सतयुग के सब सुख साधन का जो है वैभव का जो है अनुभव करना है। हम तो कर लिए, हमें तो जो ब्राह्मण जो जीवन है ब्रह्मा कुमारी थे उनको तो सब अनुभव बाबा ने पहले करा दिया। हमारे महल कैसे होंगे, हमारी गाड़ियाँ कैसी होगी, हमारा सिंहासन कैसा होगा, हमारा मुकुट कैसा, सब कुछ हमें पता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष बाबा जो बता रहा है उसे सिद्ध करके दिखाता है। तो जो जैसा बनेगा, इस समय यही अभी निर्माण का समय है, क्योंकि परमात्मा आ रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है और हमें योग्य बना रहा है। अगर आप बन जाएं तो बिल्कुल सीधे सतयुग, नहीं तो तुम जैसे थे। तो आपको ये सोचना है क्या हमें सतयुग में जन्म लेना है, परमात्मा का बच्चा बनकर अभी सर्व सुख शांति की अनुभूति करना है। अगर हाँ, तो जैसा मैंने बताया उनके सच्चे स्वरूप, नाम, काल, उनका जो है रोल, इसको जानने का पुरुषार्थ करें, लगन लगाएं, सच्चाई से ईमानदारी से पूरे निश्चय के साथ, और बिल्कुल जो है ना बोलते हैं एक वरदान में सब सर्व सुख शांति की प्राप्ति करें। ओम शांति ज़रूर करिएगा।